हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट के बारे में, जो है कॉन्जरिंग सीरीज की तीसरी फिल्म। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया है माइकल चावेस ने, जो ट्रू बेस्ड स्टोरी है। 1981 में कनेक्टिकट के ब्रुकफील्ड में 8 साल का डेविड ग्लैडज़ेल अजीब और भयानक व्यवहार करने लगता है। वह चीखता चिल्लाता है और अजीब भाषा बोलता है। उसके माता पिता, जो पूरी तरह से परेशान हैं, एड और लोरेन वॉरेन को बुलाते हैं, जो जाने माने डेमोनोलॉजिस्ट हैं। हम डेविड को देखते हैं, जो अपने कमरे में होता है। उसे दरवाजे पर नॉक की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो डर कर बाथरूम की तरफ भागता है। उसी पल उसको भूतिया हाथ दिखाई देता है। उसके बाद सावर से खून निकलने लगता है और डेविड डर कर जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज़ सुनकर सभी कोई डेविड के कमरे में आते हैं। तब तक डेविड को डीमन पोजेस कर लिया था। डेविड अपने पिता पर चाकू से वार करता है और अपने पावर से दीवारों पर स्क्रैच करता है। तब तक फादर गॉर्डॉन आ चुके थे। वो एड और लोरेन के साथ मिलकर एग्जॉर्सिज्म, भूत प्रेत निकालने की विधि करने का निर्णय लेते हैं। एग्जॉर्सिज्म के दौरान डेविड के परिवार के सदस्य और उसकी बहन डेब्बी का बॉयफ्रेंड आरनी जॉनसन भी मौजूद होते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही भयानक होती है और इस दौरान डेविड काफी तड़पता है और वॉयलेंट होकर सब पे अटैक करता है। आरनी डेविड से बहुत प्यार करता है, डीमन को अपने शरीर में आने का न्योता देता है ताकि डेविड को बचाया जा सके। एड देखता है कि डीमन डेविड के शरीर से निकलकर आरनी के शरीर में चला जाता है और डेविड ठीक हो जाता है। उसके बाद आरनी जॉनसन की आंखें अजीब सी हो जाती हैं और इसी दौरान एड को दिल का दौरा पड़ जाता है। एड को अस्पताल ले जाया जाता है और वह कोमा में चला जाता है। हम आरनी और डेब्बी को ब्रुकफील्ड टाउन में देखते हैं, जहां डेब्बी ब्रूनो नाम के आदमी के यहाँ डॉग केनल में काम करती है। आरनी और डेब्बी ब्रूनो के अपार्टमेंट में रेंट पर रह रहे हैं। आरनी को इस अपार्टमेंट में डेमोनिक पावर महसूस होती है, जैसे कोई औरत उस पर अटैक कर रही हो। अगले सीन में हम देखते हैं ब्रूनो ड्रिंक कर रहा था और डेब्बी के साथ लाउड म्यूजिक में डांस कर रहा था। साथ में ब्रूनो आरनी को भी एंजॉय करने को कहता है। तभी आरनी को अजीब सा विजन दिखाई देता है और देखता है कि ब्रूनो एक डेविल है और डेब्बी पर अटैक कर रहा है। आरनी डेब्बी को लेके भागता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। आरनी को लगता है कि ब्रूनो डेविल के रूप में उस पर अटैक कर रहा है, इसलिए आरनी ने ब्रूनो को 22 बार चाकू से वार करके ब्रूनो को मार देता है। इसी बीच एड को अस्पताल में होश में आता है और लोरेन को बताता है कि डीमन आरनी के शरीर में है। लोरेन पुलिस को चेतावनी देती है कि कैनल में कुछ भयानक होने वाला है। तब तक काफी देर हो चुकी थी। आरनी डीमन के वश में था और स्ट्रीट में चल रहा था, तभी उसे पुलिस रोकती है। उसके बाद आरनी होश में आ जाता है और हम देखते हैं कि आरनी का हाथ खून से सना हुआ था। आरनी के खिलाफ हत्या का मामला अदालत में जाता है। वॉरेन आरनी के बचाव में आते हैं और पहली बार अमेरिकी इतिहास में एक हत्या के मामले में लॉयर ने डेमोनिक घटना को बचाव के रूप में पेश किया, लेकिन कोर्ट को डेमोनिक स्टोरी पर भरोसा नहीं हुआ। इसके बाद वॉरेन डेविड के एक्सोर्सिज्म वाले टेप की जांच करते हैं। उसके बाद एड और लोरेन एक्सोर्सिज्म वाले घर पर जाते हैं और डेविड के कमरे का वुडन फ्लोर को चेक करते हैं। उसके बाद लॉरेन घर के नीचे एक छोटे से स्पेस में जाती है, जहां एक बोरी था। लॉरेन उसको हटाती है, जहां वो विच टोटेम को देखती है और तुरंत इसका फोटो लेती है। इस विच टोटेम से किसी ने यहाँ पर सैटेनिक रिचुअल्स किया था, जिससे डीमन को बुलाया गया था। इसीलिए डेविड को डीमन ने अपने वश में किया था। उसके बाद आरनी को, ये डीमन किसी के कहने पर ये सब कर रहा था, इसलिए वो आरनी के हाथों खून करके चला गया। फादर गॉर्डॉन एड और लोरेन को कास्टनर नामक एक पूर्व पादरी के बारे में बताते हैं, जिसने पहले डिसाइपल्स ऑफ द रैम नामक एक कल्ट का सामना किया था। एड और लोरेन पूर्व पादरी कास्टनर से मिलते हैं और वो कास्टनर को विच टोटेम की फोटो को दिखाते हैं। कास्टनर बताता है कि एक ऑन्कल्टिस्ट ने जानबूझकर यह टोटेम छोड़ा था, जिससे ग्लैडज़ेल परिवार पर श्राप लगा और डेविड पर डीमन का कब्जा हुआ। कास्टनर उन्हें बताता है कि यह श्राप एक बेहद शक्तिशाली और खतरनाक ऑन्कल्टिस्ट द्वारा डाला गया है, जिसे तोड़ने के लिए उन्हें उस ऑल्टर को ढूंढना और नष्ट करना होगा, जहां से यह श्राप उत्पन्न हो रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं एड और लोरेन को एक डिटेक्टिव से कांटेक्ट होता है, जहां डिटेक्टिव को भी उसी तरह का टोटेम मिला था।
एड और लोरेन डिटेक्टिव से मिलते हैं, जहां पता चलता है दो कॉलेज गर्ल केटी लिंकन और जेसिका अचानक से दोनों गायब हो गई थी। जहां केटी लिंकन की मौत हो चुकी है, उसे भी 22 बार चाकू से मारा गया था। डिटेक्टिव्स को जेसिका के घर से उसी तरह एक टोटेम मिलता है और जेसिका भी लापता है। उसके बाद डिटेक्टिव वॉरेन को उस जगह ले जाते हैं जहां केटी लिंकन की डेड बॉडी मिली थी। इस जगह पर आते ही लोरेन अपने विजन से वो सब कुछ देख पाती है जो यहाँ हुआ था। केटी और जेसिका बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, लेकिन अचानक जेसिका डेमोनिक प्रभाव में आ जाती है और केटी को 22 बार चाकू से मारती है। हम देखते हैं कि लोरेन अपने विजन में वो सब एक्शन को एक्ट कर रही है जैसे कि केटी और जेसिका के साथ हुआ। केटी को मारने के बाद जेसिका भागती है और ठीक वैसे ही लोरेन भी भागती है और भागते हुए लोरेन एक किनारे में पहुंच जाती है और एड उसके पीछे जाता है। उसी समय एक डेमोनिक हाथ लोरेन को नीचे खींचती है, लेकिन उसी समय एड आके लोरेन को पकड़ लेता है। लोरेन को पता चलता है कि इसी तरह से जेसिका मरी होगी और जेसिका की बॉडी इसी रिवर में होगी। उसके बाद रिवर से एक बॉडी मिलती है। फिर डिटेक्टिव केटी और जेसिका की केस फाइल लोरेन को देता है, जो कि सुरागों को जोड़ने में मदद करेगी। लोरेन और एड जेसिका के शरीर का पता लगाने के लिए मुर्दा घर जाते हैं। लोरेन मृत शरीर का हाथ छूकर ऑकल्टिस्ट का स्थान जानने की कोशिश करती है। वह एक विजन में एक अंधेरी सुरंग में जाती है। इस सुरंग में बड़ी सी ऑल्टर होती है जिसमें ऑकल्टिस्ट ब्लैक मैजिक करती है। लोरेन यहाँ एक औरत को देखती है जो आरनी के फोटो के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है। उसी समय आरनी जेल में ऑकल्टिस्ट के वश में आ जाता है और ऑकल्टिस्ट आरनी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है, लेकिन लोरेन समय पर उसे रोक देती है और आरनी बच जाता है। उसके बाद ऑकल्टिस्ट लोरेन को धमकी देती है और अपने सैटेनिक पावर से एक लाश को जिंदा करके लोरेन पर अटैक करवाती है। उसी वक्त एड लोरेन को धक्का देकर बचा लेता है और कनेक्शन टूट जाता है। लोरेन एड को बताती है कि कनेक्शन दोनों दिशाओं में काम करता है। उसके बाद वॉरेन डेब्बी से मिलने जाते हैं, जहां एड वॉरेन को एक जादू टोने की यूरोपियन किताब दी गई, जिससे चर्च इसकी मदद से जादू टोने करने वाले को पहचान कर सजा देता था। इस किताब में कर्ज के बारे में लिखा था, जहां इसको पूरा करने के लिए एक हत्या और आत्महत्या करना होगा। आरणी ने हत्या तो कर लिया है और अब उसे आत्महत्या करना होगा ताकि ये कर्ज पूरा हो जाए। किताब में कर्ज को तोड़ने के लिए उस अल्टर को तोड़ना होगा जहां से ऑनकल्टिस्ट सब कुछ कर रही है। किताब के बाकी स्क्रिप्ट लैटिन में लिखा हुआ था, जिसे एड समझ नहीं पाए। लोरेन ने इस ऑल्टर को अपने विजन में देखा था, जो एक सुरंग में था जहां ट्रेन की आवाज आ रही थी। उसी समय एड बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसकी आंख एक बेड में खुलती है। एड लोरेन को ढूंढने नीचे जाता है। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। घर में ऑकल्टिस्ट आ चुकी थी और वो एड को डरा कर गायब हो जाती है। उसके बाद वही मुर्दा घर की लाश एड पे अटैक करता है। एड प्रेयर से इससे फाइट करता है। उसके बाद एड उस लाश को जैसे ही चाकू से मारने वाला था, अचानक से एड को होश आता है और देखता है कि वो लोरेन को जान से मारने वाला था। इसका मतलब इस ऑनकल्टिस्ट पास ऐसा पावर है कि किसी को भी भ्रम में लाकर उससे कुछ भी करवा सकती है। इस घटना के बाद लॉरेन को अपने घर में एक ब्लैक रोज के पॉट मिलता है और एड उस पॉट को उठाकर गिराते हैं, जिसके अंदर ऑकल्टिस्ट का किया हुआ विच टोटेम मिलता है, यानी उस ऑकल्टिस्ट का अगला शिकार एड वॉरेन था। लॉरेन बुक का बाकी पेजेस को समझने के लिए फादर कास्टनर से मिलती है। वही डेब्बी फादर न्यूमन के साथ आरनी के पास पहुंचती है, क्योंकि आज रात को ऑकल्टिस्ट आरनी को मारने वाली है। एड ऑकल्टिस्ट की जगह को मैप में पता करने की कोशिश करता है। एड को जेसिका के केस फाइल से ऑकल्टिस्ट का एरिया पता चलता है और लोरेन की विजन में ट्रेन की आवाज़ थी, जिससे एड को ऑकल्टिस्ट की जगह को पता लगाने में मदद मिलती है, जो लेक के पास था। इस एरिया को देखकर एड को पता चलता है कि इस एरिया में फादर कास्टनर रहते हैं। इसके तुरंत बाद एड फादर कास्टनर के घर तरफ जाते हैं। लोरेन पहले से वहां थी, जो फादर कास्टनर को बुक को ट्रांसलेट करने के लिए कह रही है। लोरेन बताती है कि एक टोटेम एड के ऑफिस में मिली है, जिससे एड को खतरा है। फादर कास्टनर बुक देख के कहते हैं, इस कर्ज को पूरा करने के लिए 3 लोग चाहिए, एक टीनेजर, एक लवर और एक मैन ऑफ गॉड। जेसिका और केटी एक टीनेजर गर्ल थी। आरनी एक लवर है और एड एक मैन ऑफ गॉड है।
आरनी और एड के मरते ही ये कर्ज पूरा हो जाएगा। इसके बाद फादर कास्टनर लोरेन को अपने घर के बेसमेंट में ले जाते हैं और लोरेन को अपने बेटी की फोटो को दिखाते हैं और बताते हैं कि इसका जन्म होते ही इसकी माँ गुजर गई, जो वो चर्च को बता नहीं सकते थे, जिसके कारण अपनी बेटी को छुपा के रखना पड़ा, जिसका नाम आइसला है। आइसला बेसमेंट में ही बड़ी हुई और इस दौरान फादर कास्टनर ऑकल्ट की प्रैक्टिस करते थे। इस दौरान आइसला को ऑकल्ट में बहुत ज्यादा रुचि आ गई और धीरे धीरे वो ऑकल्टिस्ट बन गई। इसी बीच हमें पता चलता है को वो औरत जिसको हम देखते हैं वो फादर कास्टनर की बेटी आइसला है। वो इसके बारे में वॉरेन को इसीलिए नहीं बताया क्योंकि उनकी बेटी घर वापस आई है और वो अपनी बेटी से दोबारा दूर होना नहीं चाहते थे। फिर फादर कास्टनर लॉरेन को बताते हैं कि आइसला का ऑल्टर घर के नीचे सुरंग में है। तभी अचानक ऑकल्टिस्ट आइसला आ जाती है और लोरेन तुरंत घर के नीचे वाले सुरंग में जाती है। ऑकल्टिस्ट आइसला बिना सोचे अपने पिता का गला काट के मार देती है। अब वो लोरेन के पीछे जाती है। तब तक लोरेन ऑकल्टिस्ट आइसला का ऑल्टर को ढूंढ लेती है। उसके बाद लोरेन ऑल्टर को हटाती है, लेकिन ऑल्टर बहुत भारी होने के कारण अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। उसके बाद उसके पीछे ओकल्टिस्ट आइसला भी आ जाती है और लोरेन को मारने की कोशिश करती है। उसके बाद फादर कास्टनर के घर एड भी पहुंच जाता है और लोरेन की आवाज़ सुनकर एड एक सुरंग के गेट का लॉक को तोड़कर सुरंग के अंदर जाता है, जहां उसे लोरेन दिखती है, लेकिन वो ओकल्टिस्ट आइसला होती है, जो एड के ऊपर कुछ फूंक देती है, जिससे एड आइसला के वश में आ जाते हैं और लोरेन को मारने की कोशिश करता है। उसी समय आइसला विच क्राफ्ट शुरू करती है, जिससे आर्नी जेल में ओकल्टिस्ट आइसला के वश में आ जाता है और आर्नी हवा में फ्लोट करने लगता है और अपने आप को मारने की कोशिश करता है। डेब्बी आर्नी को ऐसा करने से रोकती है। उधर लोरेन भी एड से बचने की कोशिश करती है और उसे उनके प्यार का एहसास दिलाती है और एड वापस होश में आ जाता है। उसके बाद एड उस ऑल्टर को हैमर से तोड़ देता है। ऑल्टर के टूटते ही आर्नी जेल में नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद ऑकल्टिस्ट आइसला वॉरेन के पास आती है और अपने आप मरने लगती है, क्योंकि वो डीमन के साथ एक सोल का सौदा की थी जिसको वो पूरा नहीं कर पाई। आइसला को उसी के जैसा एक डीमन दिखती है और वो आइसला को मार देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एड ऑल्टर का कप अपने आर्टिफैक्ट्स रूम में रखता है। आर्नी को हत्या का दोषी पाया जाता है, लेकिन वह केवल 5 साल की सज़ा काटता है और जेल में रहते हुए डेब्बी से शादी कर लेता है। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।